यहाँ पुत्र और बेटा वाला खेला चल रहा है। बाकी अभी हम लोग तो किसी का पुत्र नहीं है अभी तक। हेलो नमस्कार। तो कैसे हैं आप लोग? मुझे आशा है कि आप लोग मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे एंड जबरदस्त होंगे। तो क्या है, बस वही अपना सीरीज चल रहा है ना। तो क्या है कि जो हमारा अगला क्वेश्चन है उसका सोल्यूशन है इस बार। हाँ कि ना? देखो क्वेश्चन नंबर 6 का। तो चलिए ना शुरू करते हैं एकदम हर एक वीडियो के जैसा, एकदम शुरू से, एकदम फ्रेश तरीके से। चलिए तो देखिए, 5 वर्ष बाद जेकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी। 5 वर्ष बाद, मतलब बाद के बारे में बोल रहा है। 5 वर्ष पूर्व जेकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी थी। यहाँ पुत्र और बेटा वाला खेला चल रहा है। बाकी अभी हम लोग तो किसी का पुत्र नहीं है अभी तक। तो उनके वर्तमान आयु क्या है ज्ञात करना है। बहुत इजी है, बहुत इजी। देखिए कैसे, सबसे पहले हल करना शुरू करेंगे तो मानना पड़ेगा ना, नहीं है भाई पता तो मानना पड़ेगा ना। तो लिखते हैं, माना जेकब की वर्तमान आयु कितना मान लेते हैं? x वर्ष। कितना? x वर्ष। ठीक है, समझ में आ गया। पुत्र की वर्तमान आयु। अब बेटा का कितना? अरे y मानेंगे ना सर, 2 चर वाले रैखिक समीकरण है, y वर्ष। चलो ठीक है, बहुत बढ़िया। अब प्रश्न से सबसे पहले स्थिति 1 के बारे में देखते हैं, क्या कंडीशन है पहला। तो स्थिति 1 में बोला जा रहा है कितना बाबू? स्थिति 1 में 5 वर्ष बाद, 5 वर्ष बाद है ना। 5 वर्ष बाद के बारे में बात हो रहा है, तो है कि नहीं? तो 5 जुड़ जाएगा तो कितना हो जाएगा? 3 गुना। मतलब पापा का उम्र में 5 साल जोड़ दिए तो बेटा का 3 गुना के बराबर हो जाएगा, है ना, 5 साल। ये हो गया ना स्थिति 1। अब क्या करते हैं, x + 5 हो जाएगा, बराबर हो जाएगा 3y और 5 तिया 15। इसको इधर लेके आएंगे तो ये हमारा x और माइनस में 3y। और एक बात बता, 5 उधर जाकर माइनस हो जाएगा 15 में से तो 10। तो इसको समीकरण दूसरा मान लो, क्या सॉरी पहला मान लो, है कि नहीं है? पहला मान लो। अब स्थिति दूसरा के बारे में देखते हैं। स्थिति दूसरा क्या है? अरे क्या है बाबू, बोल दो बाबू। स्थिति दूसरा में हमारे पास है क्या? 5 वर्ष पूर्व, है ना। कितना? 5 वर्ष पूर्व। 5 वर्ष पूर्व मतलब पहले के बारे में बात हो रहा है। तो एक बात बता, 5 साल पहले अगर बोलेंगे तो 5 घटेगा ना, तो पापा का उम्र में 5 साल घटा देते हैं, अपना बेटा का उम्र के साथ गुना हो जाएगा। हाँ कि ना? अरे हाँ कि ना? अब क्रॉस मल्टीपल कर दो ना, है सॉरी क्रॉस कौन सी, अब मल्टीपल होगा ही। तो देखो ये हमारा x - 5 हो जाएगा, है कि नहीं है? और ई है सो 7y हो जाएगा, बराबर में 7y और माइनस में हो जाएगा 5 × 7 = 35। अरे हाँ कि ना? इसको इधर लिखाते हैं, यही ना है, इसको इधर लिखाते हैं तो ये x माइनस में 7y हो जाएगा और उधर की हो जाएगा माइनस में 35 और प्लस में 5 हो जाएगा। ध्यान से देखना, तो x माइनस में 7y और ये हो जाएगा हमारा माइनस में 30। इसको इक्वेशन दूसरा मान लो। अब क्या करते हैं, अब कोई एक इक्वेशन से लेकर चलेंगे ना, तो लिखेंगे समीकरण फर्स्ट को लेकर चलते हैं, समीकरण फर्स्ट से। तो समीकरण फर्स्ट में क्या है बाबू, देख लो। तो ये है हमारा समीकरण, किधर पहला ये है। तो x का वैल्यू रखना है, तो x - 3y बराबर 10 है नहीं, तो क्या हो जाएगा, x बराबर 10 प्लस में 3y। इसको ना इक्वेशन तीसरा मान लो। क्या मान लो? तीसरा, है ना। अब क्या करना है, x का मान किस पे रखेंगे बाबू? x का मान अब रखेंगे हम लोग किस पे? समीकरण सेकेंड में। तो समीकरण सेकेंड से लिखेंगे नहीं, समीकरण
सेकेंड से। अब बताओ, रखते हैं वैल्यू, है ना। ये समीकरण सेकेंड ही है। एक्स की जगह क्या लिखेंगे, 10 प्लस 3y, हाँ कि ना। और यहाँ माइनस में 7y, माइनस में 7y बराबर का हो जाएगा, उधर माइनस में 30 है, हाँ कि ना। अब एक बात बताओ, ये 3y में से 7y घटेगा तो माइनस में 4y होगा कि नहीं होगा। और ये एक बात बताओ, उधर ही प्लस में उधर माइनस में चल जाएगा ना 10, तो ये माइनस में 10, तो माइनस में 4y बराबर माइनस में 40 हो जाएगा। ये कटा 4 से, तो y का वैल्यू कितना हो जाएगा, 10। तो कितना हो गया, 10। इसी तरह समीकरण अब किससे चलेंगे, समीकरण थर्ड से। समीकरण थर्ड से निकलेगा वैल्यू, अब है कि नहीं है। अब समीकरण थर्ड ई है, तो x बराबर 10, अब प्लस में 3 है और y का वैल्यू कितना आया है, 10 आया है। तो ये कितना हो जाएगा, 10 प्लस में 30, हाँ कि ना। तो x का वैल्यू कितना हो गया, अरे 40, हाँ कि ना। तो जेकब का उम्र निकल के आया, तो जेकब का उम्र कितना निकल के आया, जेकब की आयु तो कितना आ गया, 40 वर्ष। कितना बाबू, वर्तमान आयु 40 वर्ष, हाँ कि ना। और पुत्र की आयु, पुत्र की आयु, पुत्र की आयु कितना आ गया, सर वाई माने थे ना, तो ये 10 वर्ष। एक बात बता बाबू, है समझ में आया कि नहीं आया, बहुत इजी था ना। तो थोड़ा सा क्रॉस चेक करते हैं, अगर 5 साल बाद चलते हैं तो ये हो जाएगा 45 साल और हो जाएगा 15 साल। तो 45 क्या, 15 का 3 गुना है। उसके बाद अगर 5 साल पहले चलते हैं तो ये तो हो गया 35, और वो बेटा का उम्र हो जाएगा 5, है कि नहीं है। तो 5 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, तो 5 7 35। तो आप लोगों को वीडियो कैसा लगा, अगर अच्छा लगा होगा तो लाइक कर दें, अपने दोस्तों के पास शेयर कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, थैंक यू।